हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है और उसके तीनों मेथड में हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले मेथड हम लोगों ने देखा था कि एवरेज मेथड किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करता है। उसके बाद जो हम लोगों ने देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट में कैपिटलाइजेशन मेथड की बात की थी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं न्यू टॉपिक की। तो न्यू टॉपिक में अब आपको जो है गुडविल कैलकुलेट करना है किस तरीके से। अगर गुडविल जो हो बैलेंस शीट में दी रहती है दोस्तों, जो हो अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग नाम देते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल के भी। तो अब पार्टनर के पास पहले से जो गुडविल पड़ी होती है उसको पार्टनर जो हो राइट ऑफ करना चाहता है। वो पार्टनर उस गुडविल को जो हो हटाना चाहता है। तो अब जो हो किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि उसकी। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, इन सच ए सिचुएशन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्रेडिटिंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड शेयरिंग रेशियो द गुडविल शैल अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो उसकी एंट्री होती है दोस्तों, जब भी वो गुडविल हमको दिखाई देती है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से आपको सपोज करिए दो पार्टनर हैं ए और बी, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल देखने को मिलती है। अब जब उस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं दोस्तों, तब एंट्री हम लोग की क्या हो जाती है, आइए आप लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम लोग उसको राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ एंट्री हो जाती है। जो भी तीनों पार्टनर है, जो नया पार्टनर एक आया है वो भी, तो मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट के नाम से हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है। तो आइए मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दो पार्टनर आपको दिखाई दे रहे होंगे ए और बी। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात किया जाए तो वो इक्वली आपको दिखाई दे रहा है और सी जो हो यहाँ पे पार्टनरशिप में आता है। तो अगर अब हम लोग नए रेशियो की बात करें दोस्तों, तो ये नया रेशियो आपको दिखाई दे रहा होगा 4:3:2 का। और जो ओल्ड रेशियो की बात करें दोस्तों, तो ओल्ड रेशियो इक्वली है, तो मतलब 1:1 की बात हो रही है। अब हम लोग अगर आगे बात करते हैं तो सी इज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग फॉर द गुडविल। तो अब जो हो गुडविल कैश के रूप में जो कह रहा है कि सी इज अनेबल टू कोई भी गुडविल बट ब्रिंग्स 25,000 एज ए कैपिटल। तो और 25,000 एज ए कैपिटल लेके आता है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 18,000 रुपीज। मतलब कि यहाँ पे बैलेंस शीट की गुडविल की बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो सी है वो कोई भी गुडविल जो हो लेके नहीं आया। तो अगर हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो पहली एंट्री हो जाएगी हम लोग की गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जिसमें हम लोग ए कैपिटल और बी कैपिटल जो हो अगर हम लोग रेज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम लोग बात करते हैं वो राइट ऑफ करने की एंट्री। तो राइट ऑफ करने की एंट्री दोस्तों हो जाती है, तीन पार्टनर आ गए तो तीनों पार्टनर का नाम मतलब ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल टू गुडविल अकाउंट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो हो आपको इस क्वेश्चन को जो हो करना पड़ेगा। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो आपको जो हो देखने को मिलती है हिडन गुडविल। अब दोस्तों यहाँ पे हिडन गुडविल की अगर हम लोग बात करें तो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो चलिए मैं आपको जो हो समझाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल हैज़ टू इन्फॉर्म फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज करिए अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, एक एग्जांपल की, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो पार्टनर आपको दिख रहे होंगे ए एंड बी। दोनों की कैपिटल दोस्तों दे रखी है 45,000। मतलब दोनों की कैपिटल 45,000 है। सी जो हो 1/3 के लिए आता है बिजनेस में, और जो कितनी कैपिटल लेके आता है 60,000 की कैपिटल लेके आता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो है पूरा सही से समझाता हूँ। तो देखिएगा ए की कैपिटल हम लोग को कितना दे दी थी 45,000। अगर हम लोग बी की बात करें दोस्तों, तो बी की भी कैपिटल कितनी थी 45,000। अब हम लोग अगर सी की बात करते हैं तो सी जो हो 1/3 के लिए आता है और उसकी कैपिटल जो हो कितनी देखने को मिलती है 60,000 की क्वेश्चन में देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपको दोस्तों हिडन गुडविल निकालना है। तब हम लोग अगर टोटल कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो ए बी सी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए ए बी सी की यहाँ से टोटल कैपिटल आपको देखने को कितनी मिलती है 45 90,000 और 90,000 और 60,000 कितना हो गया 1,50,000। यहाँ से आपको टोटल दिख रही कैपिटल 1,50,000 अगर हम लोग बात करते हैं। तो अब यहाँ से जो सी का जो दिया है, सी की कैपिटल कितनी दी है 60,000
और अगर सी का रेशियो की बात करें, सी का रेशियो दिया है 1/3, तो अगर हम लोग इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हम लोग को टोटल कैपिटल पता चल जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं सी की कैपिटल जो हो कितनी है 60,000, और हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आपको सी की कैपिटल कितनी दिख रही है दोस्तों, 1,80,000। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ से जो हो अगर टोटल कैपिटल की हम लोग बात करते हैं तो टोटल कैपिटल यहाँ से आपको दिख रहा है 1,80,000, और यहाँ से टोटल कैपिटल आपको करने पे दिख रहा है 1,50,000। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर बात करते हैं हम लोग ए की तो 45,000 ही बिजनेस में वो लेके आया था, बी की बात करते हैं तो बी भी 45,000 लेके आया था, लेकिन अगर सी की बात करते हैं तो सी को जो देना पड़ा 60,000। इसका मतलब जो नया पार्टनर है उससे ज़्यादा पैसे लिए गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट किए दोस्तों तो यहाँ से आपको टोटल जो कैपिटल कितनी दिख रही है 1,80,000, और यहाँ पे कितनी दिख रही है टोटल कैपिटल ऐड करने पे तीनों 1,50,000। इसका मतलब अगर हम इसमें से जो हो माइनस करते हैं दोस्तों तो यहाँ से आपको 30,000 की हिडन गुडविल नजर निकल के आती है, जो कि इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग एक बार अपने आंसर को चेक करते हैं कि क्या ये हम लोग का आंसर जो हो सही है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए 45,000 और 45,000 और 60,000 थी। यहाँ से टोटल कैपिटल हमको देखने को मिल गई 1,80,000 की, और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे 60,000 इंटू 3 करने पे यहाँ पे आया था 1,80,000, और इन तीनों को ऐड करने पे आया था 1,50,000। तो अब इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों आपको निकल के आता है 30,000। तो यहाँ से आपको हिडन गुडविल जो हो 30,000 की दिखती है। तो उम्मीद है कि जो हो आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर आगे इसके, तो अब रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी किस तरीके से की जाती है। तो आपको पता है दोस्तों, आप जो हो बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर एसेट की इंक्रीजमेंट होती है और लायबिलिटी की इंक्रीजमेंट होती है तो उसको किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ एसेट एज सोन एज द बैलेंस शीट मे नॉट रिफ्लेक्ट द करंट रिलायबल वैल्यू, सो द लायबिलिटी इंक्लूड द बैलेंस शीट में नॉट द एक्चुअल पोजीशन। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो तरीका है हम लोग के पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अब देखिए जब भी एसेट डिक्रीज होता है अगर बात करते हैं और एसेट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं एसेट इंक्रीज होता है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। आपको उम्मीद है कि इतना याद होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना हो तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या होता है कि ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अब जब हम लोग बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट तो आपको पता है कि हम लोग देखते हैं कि एसेट में कितना डिक्रीजमेंट हुआ, लायबिलिटी में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, एसेट में कितना बढ़ा, लायबिलिटी में कितना घटा। तो ये सारी चीज़ें अगर बैलेंस शीट पे ये जो है ना दिखाई जाए, सीधे जो अगर हम लोग इसको दिखाने के बजाय इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं कि जिससे कोई इफेक्ट ना दिखाई हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा ये सारी चीज़ें। ये ऊपर का अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो ये तो हम लोग बनाना सीखे, लेकिन अब इसमें चेंज ना हो तो इसको देखिए वापस से क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे डिक्रीजमेंट की तो इसको इस साइड भेज दिया जाता है क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड के आइटम को हम लोग डेबिट साइड कर देते हैं। रिवर्स करके इसके बैलेंस को जो हो बराबर करके फिर हम लोग बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाता है हम लोग का मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो इससे जो हो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आपको 3 पार्टनर दिख रहे होंगे, नीवा, नमन और नित्यम, और पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। नीवा, नमन ईच जो हो गिवन 1/9 फ्रॉम देयर शेयर टू द नित्यम ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग नीवा, नमन एंड। अब दोस्तों 3 पार्टनर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे तीनों पार्टनर का जो हो रेशियो दे दिया है 4:3:2। अगर हम लोग बात करें नीवा एंड नमन इज गिवन 1/5 फ्रॉम देयर शेयर टू द नित्यम। अब कह रहा है दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये दोनों जो नीवा और नमन ने 1/9 फ्रॉम द शेयर ऑफ नित्यम वो जो हो अगर बात करते हैं तो दिया। अब इस तरीके से आपको पूछ रहा है कि न्यू रेशियो बताइए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा।
अब हम लोग अगर बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो सबसे पहले आपको बात करें हम लोग नीवा जो हो, नीवा का रेशियो कितना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग अगर नीवा का रेशियो देखेंगे तो नीवा का रेशियो 4/9 आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से वो कितना दे रहा है, 1/9 दे रहा है। तो अब उसके पास शेयर कितना बचा दोस्तों, 3/9। तो अगर हम लोग बात करते हैं नमन की यहाँ पे, तो नमन का रेशियो कितना है दोस्तों, नमन का रेशियो है 3/9। यहाँ से वो कितना देता है, वो भी 1/9। तो यहाँ पे उसके पास रेशियो कितना बचा, 2/9। अब हम लोग न्यू रेशियो की बात करते हैं नित्यम की। तो नित्यम को जो हो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नित्यम का पहले रेशियो कितना था, 2/9। इसको निवा से कितना मिला, 1/9। अगर हम लोग बात करें इससे भी कितना मिला, नित्यम से भी कितना मिला, 1/9। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 4/9 आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग तीनों की नया रेशियो की बात करें, नीवा इस्टू नमन और इस्टू नित्यम, तीनों की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे नीवा का दिख रहा है कितना, 3/9 प्लस 2/9 प्लस इस्टू हो जाएगा यहाँ पे, और इस्टू 4/9। तो यहाँ से राइट आंसर आपको देखने को मिलता है 3:2:4 का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपको दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड रिटायरिंग इनटू ए न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का चेंज होता है, ठीक है, तो अब नया रिटायरमेंट जो है अगर बात करते हैं, न्यू एग्रीमेंट जो है इंटर होता है, या कोई भी पार्टनर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। नया पार्टनर या तो कोई आए, कोई किसी पार्टनर का एडमिशन हो, या तो कोई पार्टनर जो हो चला जाए, तो उस चीज़ को बोला जाता है आपका दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कोई पार्टनर आए या कोई पार्टनर जाए, ठीक है, यहाँ पे सपोज करिए 2 पार्टनर हैं काम कर रहे थे, ठीक है, अब तीसरा पार्टनर भी आ जा रहा है, अब यहाँ पे तीसरा पार्टनर भी आ जा रहा है, या पहले से 3 पार्टनर काम कर रहे थे, अब एक पार्टनर चला जा रहा है तो 2 पार्टनर हो गए, तब इस चीज़ को दोस्तों बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ये याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा मलाइका, मीरा एंड मधु। तो 3 पार्टनर दोस्तों आपको दिख रहे हैं, वो इनका रेशियो दे दिया हमको क्वेश्चन में 2:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:3 विद इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो इस कब से इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, पहले इनका रेशियो कितना था दोस्तों, 2:2:1, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनका फ्यूचर रेशियो चेंज होगा। अब फ्यूचर रेशियो कितना दिख रहा है आपको, 7:5:3। तो अब उसके बाद कर रहा है देयर बैलेंस शीट एज ऑन द डेट शोड बैलेंस 30,000 इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ, तो यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस कॉन्सेप्ट की बात की गई है। तो अगर हम लोग बात करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस की, तो इसकी जनरल एंट्री दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और होता क्या है, तो दोस्तों आपको पता होगा ऐसा प्रॉफिट जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, या ऐसा लॉस जो कि डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होगा कि जनरल रिजर्व की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं, तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं जनरल रिजर्व की, तो वो हम लोग का आता है जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी हम लोग के लिए क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं और, तो प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों क्रेडिट बैलेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो वो भी हम लोग का जो हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को दोस्तों डेबिट किया जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात की जाती है। तो ये एंट्री आपको अगर याद है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी आसान देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक्यूमुलेटेड लॉस की,
तो ये तो हम लोग का था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए दोस्तों एंट्री। अगर हम लोग बात करते हैं लॉस के लिए एंट्री, तो लॉस के लिए एंट्री देखिएगा, तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस में सर क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हम लोग का होता है एक्यूमुलेटेड लॉस। और क्या आता है दोस्तों, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाती है इसमें। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि आपका हो गया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसकी बात की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम लोग इसमें बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लोग को एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट देखने को मिलता है। अब कह रहा है कि अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ मलाइका, मीरा एंड मधु इफ दे डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड अमाउंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ से दोस्तों बात की गई है कि किसमें कितना जाएगा। सबसे पहले आपको पता है कि अगर पहले रेशियो हम लोग को 2:2:1 था, अब जो है रेशियो 7:5:3 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा उनका गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो की बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा कि उसका फार्मूला होता है हम लोग का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग की अगर हम लोग बात करते हैं मालिका की, ठीक है, तो मालिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इनका न्यू रेशियो कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 7:5:3, मतलब कि हो गया 7/15। तो 7/15 माइनस ओल्ड रेशियो की बात करें अगर हम लोग को उनकी, तो ओल्ड रेशियो हम लोग का 2/5। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपको दिखाई दे रहा होगा 7 - 3 2 6 हो गया, 1/15 की बात की जाती है। अगर हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं मीरा की, तो मीरा का अगर हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो मीरा का न्यू रेशियो कितना है दोस्तों, तो 5/15 की बात की जाती है। अगर हम लोग ओल्ड रेशियो की बात करते हैं दोस्तों, तो ओल्ड रेशियो आपको 2/5 दिख रहा है, तो इनका भी आप सॉल्व करेंगे तो इनका भी 1/15 आपको देखने को मिलेगा। अब मीरा के बाद अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों मधु की, तो मधु का भी हम लोग निकाल लेते हैं, मधु का कितना देखने को आपको मिलता है। तो मधु की बात की जाती है तो इनका 3/15 है न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो की बात करते हैं दोस्तों तो 1/5 है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 15 एलसीएम 3 और यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे आपको 0/15 देखने को मिलता है, मतलब कि नील की बात की जाती है, कोई भी ये गेनिंग नहीं हुआ। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं मालिका की तो 1/15, और अगर मीरा की बात करते हैं तो वो भी 1/15। तो यहाँ से आपको दोस्तों पूछता है क्वेश्चन कि कितना क्वेरी फॉरवर्ड होगा। तो आइए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 30,000 की, तो 30,000 का अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे निकालेंगे 1/15 का रेशियो के हिसाब से अगर, ठीक है, तो मालिका का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 15 2 जा 13, तो ये 2,000 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्रेडिट की डेबिट। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपको पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखिए मालिका कैपिटल 2,000 रुपीज़ और मीरा कैपिटल भी 2,000 रुपीज़ और मधु का कोई भी अमाउंट नहीं देखने को आपको मिला। तो यहाँ से राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन को काफ़ी शानदार बनाया गया है। तो आप जो हो इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के CUT एग्ज़ाम में अगर करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प देखने को मिलती है, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा गेन और लॉस ऑन रिवोल्यूशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज शेयर्ड बाय डैश वेयर एज इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इट इज शेयर्ड बाय डैश। तो अब यहाँ पे आपको दोस्तों बात की गई है कि अगर जो हो गेन या लॉस अगर रिवोल्यूशन में हुआ तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उसको आपको दोस्तों पता होगा कि सभी पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर्स को दिया जाता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने होते हैं। वेयर एज एडमिशन के टाइम पे दोस्तों जो हो ओल्ड पार्टनर्स में इसको बांटा जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी
विल लीड टू। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कोई जो हो, अब उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वो दोस्तों आपके लिए क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए जो हो, तो वो हो जाएगा हम लोग का लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। वो क्या हो जाएगा, उस पार्टनर्स के लिए लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड मिलती है लायबिलिटी है। अब जैसे ही आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उससे उस पार्टनर को क्या देखने को मिलो, अब आपको पता है इंक्रीज इन लायबिलिटी को हम लोग डेबिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट दिखाते हैं, तो इस तरीके से वो पार्टनर्स को लॉस देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन इज द नेसेसरी बिकॉज देगा प्रेजेंट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम। आपको पता है दोस्तों कि अब रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का वैल्यू जो हो डिफरेंट करती है किससे, मार्केट वैल्यू से दोस्तों। क्योंकि इस समय प्रेजेंट वैल्यू सपोज करिए प्लांट का मेरे 1 लाख रुपीज़ है बैलेंस शीट में, और मार्केट वैल्यू इसकी चल रही है 2 लाख रुपीज़, तो आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, डिफरेंस। वहाँ पे तब हम लोग न्यू रिवोल्यूशन अकाउंट जो हो बनाते हैं, इसीलिए ताकि हम उस डिफरेंस को दिखा सके। यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, मार्केट वैल्यू।